मेहनत और ईमानदारी का फल। यमुना नदी के किनारे शांतिवन में अनेक पक्षी रहते थे। अन्य पक्षियों के अलावा वन में गिद्ध, चील जैसे बड़े पक्षी भी रहते थे। नन्ही नन्ही चिड़ियां भी मौज से विहार करती रहती थी। कुछ पक्षियों ने तो पेड़ों पर घोंसले बना रखे थे और कुछ पेड़ों के कोटरों में रहते थे। शांतिवन की सुनहरी चिड़िया रानी चिड़िया के नाम से जानी जाती थी। छोटे बड़े सभी पक्षी उनका बड़ा आदर करते थे। रानी चिड़िया थी भी बहुत समझदार। वह सभी पक्षियों का ध्यान रखती थी। रानी चिड़िया की 2 जुड़वा बेटियां थी, सोनल और मीनल। शांतिवन के सभी पक्षी उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनका बहुत सा काम भी वे ही निपटा देते थे। रानी चिड़िया को सदैव इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं अधिक लाड़ प्यार से उनकी बेटियां आलसी न हो जाएं। वैसे भी रानी चिड़िया की उम्र काफी हो गई थी। अब वह सोनल और मीनल में से किसी एक को रानी बनाना चाहती थी, पर दोनों में से किसे रानी बनाया जाए, इस बात का फैसला वह काफी सोच समझकर करना चाहती थी। एक रोज रानी चिड़िया ने सोनल और मीनल को अपने पास बुलाया और बोला, मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों में से एक को रानी बनाना चाहती हूँ, पर मैं यह पद उसे सौंपना चाहती हूँ जो दूसरे गुणों के साथ साथ मेहनती और ईमानदार भी हो। कल सुबह ही तुम दोनों 1 सप्ताह के लिए यमुना पार के सूरज वन में चली जाना। 1 सप्ताह वहाँ रहकर मेहनत मजदूरी करके अनाज इकट्ठा करना और सप्ताह के अंत में इस बात का फैसला होगा कि तुम दोनों में से रानी कौन बनेगी। ठीक है, हम सुबह ही सूरज वन चली जाएंगी, सोनल और मीनल ने एक साथ कहा। जंगल की आग की तरह शांतिवन में यह बात फैल गई कि सोनल और मीनल 1 सप्ताह के लिए सूरजवन जा रही हैं। सभी पक्षी दुखी थे। कुछ ने तो रानी चिड़िया से इस संबंध में बात भी की। रानी जी, अनाज इकट्ठा करने के लिए सोनल और मीनल को सूरजवन जाने की क्या जरूरत है? हमारे वन में क्या अनाज की कमी है? तुम्हारा कहना ठीक है, अनाज की कमी हमारे वन में नहीं है, पर तुम सब यहाँ उन्हें कुछ करने ही कहाँ देते हो। दूसरे वन में वे सब खुद करेंगी। इसी बीच सोनल और मीनल भी वहाँ पहुँच गई और चहकते हुए बोली, हम सूरजवन जरूर जाएंगे। रात भर दोनों बहनें सूरजवन के सपनों में खोई रही। सुबह होते ही वे शांतिवन के पक्षियों से विदा लेकर उड़ चली। सूरजवन में पहुंचते ही सोनल काम में जुट गई। अनाज के दानों को चुन चुन कर जामुन के एक पेड़ के कोटर में रखना शुरू कर दिया, लेकिन मीनल दिन भर मस्ती से इधर उधर घूमती रहती। उसे अनाज इकट्ठा करने की कोई चिंता ही नहीं थी। सोनल ने उसे काम की याद भी दिलाई, पर उसने कोई परवाह न की। उल्टे वह सोनल की ही हंसी उड़ाने लगी। मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ जो दिन भर एक एक दाना चुनती रहूं। अनाज इकट्ठा करने में देर ही कितनी लगती है। मैं एक ही दिन में सब प्रबंध कर सकती हूँ। सोनल उसकी बात समझ न पाई, इसलिए अपने काम में लगी रही। देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत गया। सोनल ने अनाज ले जाने के लिए एक गाड़ी का प्रबंध किया। तभी मीनल भी वहां उसके पास आई और बोली, सोनल, मैं भी अपना अनाज इसी गाड़ी में रखवा लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सोनल ने सहमत होते हुए कहा। पर वह मन ही मन सोचने लगी कि मीनल ने अनाज किस समय इकट्ठा किया होगा। मीनल के अनाज को देखकर सोनल की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि इतना अनाज तो वह कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी इकट्ठा नहीं कर सकती थी। दोनों बहनें अनाज की गाड़ी के साथ साथ शांतिवन पहुंची। सभी पक्षियों ने उनका स्वागत किया। पूरे 1 सप्ताह बाद दोनों बेटियों को देखकर रानी चिड़िया भी बहुत खुश थी। उसने उनके द्वारा इकट्ठा किया अनाज भी देखा।
रानी चिड़िया अनाज की गाड़ी यमुना नदी के किनारे ले गई और गिद्धराज को बुलाकर बोली, इस अनाज को यमुना नदी में फेंक दो। रानी चिड़िया की बात सुनकर गिद्ध को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सारा अनाज यमुना नदी में फेंक दिया। यह आपने क्या किया? मैंने कितनी मेहनत से अनाज इकट्ठा किया था और आपने उसे पानी में फेंकवा दिया। सोनल आंसू बहाते हुए बोली, अरे इसमें रोने की क्या बात है? बोल, तुझे कितना अनाज चाहिए? मैं कल ही तुझे लाकर देती हूँ। उसी समय रानी चिड़िया ने घोषणा की, मेरे बाद सोनल रानी चिड़िया बनेगी क्योंकि वह मेहनती और ईमानदार है। रानी चिड़िया की घोषणा सुनकर सभी पक्षी हैरान हो गए कि रानी चिड़िया ने ऐसी घोषणा क्यों की। अनाज तो मीनल का ज्यादा था। तभी रानी चिड़िया बोली, मेरे प्यारे मित्रों, माना कि अनाज मीनल का ज्यादा था, पर वह अनाज मेहनत और ईमानदारी से इकट्ठा नहीं किया था, जबकि सोनल ने अनाज इकट्ठा करने में दिन रात एक कर दिया था। पर आपको यह कैसे मालूम हुआ? मोर ने अपनी कलगी हिलाते हुए पूछा। जब मैंने अनाज को पानी में फिकवाया तब सोनल की आंखों में आंसू आ गए, पर मीनल को जरा भी दुख नहीं हुआ क्योंकि सोनल ने उसे इकट्ठा करने में अपना पसीना बहाया था और मीनल शायद किसी खलिहान से उठाकर लाई थी। आप ठीक कहती हैं, मैंने सूरजवन में जाते ही देख लिया था कि खलिहान में अनाज का ढेर पड़ा है, इसलिए मैंने मेहनत करना उचित न समझा। सभी पक्षी रानी चिड़िया के फैसले की सराहना करने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा होता है।